सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा, आज मेरे को तो मेरे घर पे ही नज़रबंद कर दिया गया है। मैं अपने घर पे ही धरना कर रहा हूँ, कांग्रेस मुख्यालय पे नहीं। सुबह पुलिस बैरिकेडिंग हो गई, घर सील हो गया और चारों तरफ से सील हो गया, भारी फोर्स डिप्लॉयमेंट है, बैरिकेडिंग है और घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। देखिए, कोई भी मुद्दे में एक मूल प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुद्दा है उस पर मैं बाद में आपको आऊँगा। मैं एक मूल आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्रजातंत्र में विपक्ष को विरोध का अधिकार है कि नहीं? सरकार कोई कार्रवाई करती है, सरकारी जांच एजेंसी कार्रवाई करती है। हमारा ये मानना, ये कार्रवाई पूरी तरह बदले की भावना से प्रेरित है, प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है और कोई इस मामले में, मुकदमे में कोई दम नहीं, केवल विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए, इस भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई सरकार ने करी है। सत्ता पक्ष इसको और कुछ अपनी तरीके से जस्टिफाई करे, लेकिन वो जस्टिफिकेशन करे, वो उसका अधिकार है। लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई कार्रवाई गलत है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने खुद के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर के आगे बैठकर धरना देना चाहते हैं, तो वो अधिकार हमारा भी है। तो इस अधिकार को लेके मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ मैडम, क्या हम अपने दफ्तर के आगे शांतिपूर्ण तरीके से, देश फैसला करेगा कि हम गलत हैं कि सही हैं, मगर क्या हम अपना विरोध भी नहीं कर सकते? हुड्डा साहब, इतना अधिकार भी नहीं, हम खुद के दफ्तर में की अनुमति तो है। हम कोई हुड्डा साहब, आपको विरोध दर्ज कराने की अनुमति तो है, लेकिन जो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर या ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र हो गए, बैरिकेड्स तोड़ने लगे, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कौन अब ये आप एक बात बताओ, मेरे घर के आगे बैरिकेड है, मेरे को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, उग्र का क्या सवाल है? अगर मेरे घर के आगे बैरिकेड आप लगाओगे तो मैं बाहर जाना होगा तो कैसे जाऊंगा? अगर कांग्रेस मुख्यालय के आगे आप बैरिकेड लगाओगे, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मुझे भीतर जाने की इजाज़त नहीं दी गई मैडम। मैं परसों जब पहली बार गया वहाँ बैरिकेड लगा दिए गए। मैं एक सांसद हूँ, कांग्रेस पार्टी का सांसद हूँ, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाना चाहता हूँ, मैं भाजपा के दफ्तर में या किसी और पार्टी के दफ्तर में नहीं जा रहा, तो वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए। इसमें कौन सा लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो गया? आप जी टीवी की एंकर हैं, आप जी टीवी की एंकर हैं, आप जी टीवी के दफ्तर में आपको जाने ना दिया जाए। हुड्डा साहब, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई है। इसे आप शांतिपूर्ण गाड़ी, कौन सी गाड़ी में आग लगाई गई? तस्वीरें आ रही हैं हुड्डा साहब, कौन सी गाड़ी में आग लगाई? टायरों में आग लगाई जा रही है। देखिए, मैं आपको हमारे पास वो तस्वीरें आ रही हैं। कहाँ लगाई गई? आप देखिए हुड्डा साहब, लगाई गई तस्वीरें आ रही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर टायरों में आग लगा रहे हैं। अगर किसी ने कोई भी अहिंसा की लक्ष्मण रेखा को किसी भी देश में कार्यकर्ता ने या किसी भी व्यक्ति ने अगर उल्लंघन किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, तीसरा दिन है, अभी मैंने कोई टीवी देख नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन पिछले 2 दिन से कहीं किसी पे कंकड़ फेंकने की भी कोई तस्वीर आप दिखा दो पिछले 2 दिन से। और तो पुलिस द्वारा बर्बरता की तस्वीरें, पुलिस द्वारा खींच के, सांसदों को खींच के, कल हमारी एक महिला सांसद थी राज्यसभा की, उसको सड़क पे खींच के लेके गया। क्या कसूर है उस सांसद का? महिला सांसद है हमारे साथ, मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा बताएंगे कि वो कौन सी जगह है, कौन सी सड़कें हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता टायरों में आग लगा रहे हैं। प्रमोद से बात करते हैं, आप उनकी बात सुनिए। मंत्री के लिए देश का युवा जागते हैं, 2 दिन से जो देश का युवा गुस्से में है। हमें कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं जाने दिया रहा है ऑफिस में? क्यों राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा है? जांच हो रही है, क्या जांच हो रही है? दुनिया को हुड्डा साहब, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और
जो हमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात यहां सुनाई दे रही है, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम गुस्से में हैं। यहां पर वो कह रहे हैं हम गुस्से में हैं, और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं जहां सड़क पर टायर रखे हैं और उन्हें धू-धू करके उड़ाया जा रहा है, उनमें आग लगाई जा रही है। देखिए, दो चीजें हैं। कार्यकर्ताओं में रोष है, कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं में रोष है हुड्डा साहब, लेकिन इस तरीके का उग्र प्रदर्शन तो जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। आप मेरी बात सुनिए, कार्यकर्ताओं में रोष है, ये मैं पूर्णतः कह रहा हूँ कि रोष है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ अपने घर के दरवाजे पे बैठा हूँ, यहाँ पर बेइंतहा फोर्स डिप्लॉयड है, बैरिकेडिंग लगा रखी है, मेरा परिवार भी अंदर है। मैडम, आपके घर के आगे अगर ये बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी तो क्या आप उसको, और कोई कसूर नहीं बता रहा, कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, कोई कसूर नहीं बता रहा, तो आप पिछले 2 दिन से अपने खुद के हमारे दफ्तर, कांग्रेस AICC दफ्तर को जिस तरह सील किया सरकार ने, इतिहास में शायद ऐसा नहीं हुआ हो। पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी ने, किसी भी व्यक्ति ने कोई, जो आप कह रहे टायर पे कहीं आग लगाई है, ऐसी कोई घटना आई है सामने, अगर कोई देश में एक ऐसी घटना आई है तो उसके पीछे जो है उसको आप दंडित करो। कोई भी व्यक्ति है, अगर देश में एक घटना तीसरे दिन में आई है तो आप 3 दिन में उस एक घटना को पूरे जो है इस जिस तरीके से लोगों में, कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात को लेके जो रोष है, उस बात को आप अलग तो लो, और इस घटना को के पीछे कोई अगर व्यक्ति है तो उसका व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो, हम भी मांग करते हैं। हुड्डा साहब, जिस तरीके से ये प्रदर्शन ठीक उसी वक्त उग्र हुआ जब राहुल गांधी अपने घर से निकले ईडी दफ्तर के लिए, टाइमिंग के साथ बिल्कुल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो उग्र हुए। क्या आपको लगता है कि हो सकता है कि कोई और बाहर से घुस गया हो? जो शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी करना चाह रही थी पिछले 2 दिन से, शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, आज आपके पास क्या आप गवाह थी वहाँ, या आपकी चैनल गवाह था? क्या कौन व्यक्ति है वो? हुड्डा साहब, हर चीज कैमरे में कैद है। जो भी हो सकता है, बाहर से कोई, हर चीज कैमरे में कैद है। बाहर से अगर कोई देखो तो जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन वो भावना हमारी नहीं है। हमारी भावना केवल शांतिपूर्ण धरना हम देना चाहते हैं अपने कांग्रेस के मुख्यालय पे, और एक विरोध अपना दर्ज कराना चाहते हैं। उस विरोध दर्ज करने की का अधिकार हमसे पिछले 3 दिनों से छीना गया है, जिसको लेकर लोगों में एक रोष है कि हम कम से कम, चाहे आधे घंटे के लिए हमें प्रदर्शन या धरने की इजाज़त दे दी जाती अपने खुद के दफ्तर में, वो दे देनी चाहिए थी। वो बहुत ज़्यादा इस देश की प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़्यादा हम नहीं मांग रहे थे, लेकिन हमारे मुख्यालय के अंदर हमें जाने की इजाज़त नहीं। मुख्यालय से लोगों से को घसीट के हमारे दफ्तर में से निकाला जा रहा है। वो देश की प्रजातंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। और यदि फिर भी 3 दिनों में किसी एक भी व्यक्ति ने, यदि एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, हम अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप क्योंकि देख नहीं सकते, टीवी के सामने नहीं है, तो आपके लिए मैं इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कर दे रही हूं। 2010 की तस्वीर, मार्च 2010 में SIT की पूछताछ के लिए तत्कालीन CM रहे मोदी अकेले पहुंचे थे। वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उस वक्त वो CM थे। 2010 मार्च की ये बात है। SIT के दफ्तर पहुंचे थे, पूछताछ हुई, वहां पर उन्होंने अकेले गए, अंदर गए, पूछताछ में हिस्सा लिया, सारे सवालों के जवाब दिए। 2022 की तस्वीरें ED दफ्तर की हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे, कांग्रेस के पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे। ये 2 तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं। ईडी ने ही तब पूछताछ की थी, ईडी ही उसके बाद 2015 में पूछताछ कर रही थी, और आज भी ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से। किस तरीके से आप इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करेंगे? वही पूछताछ है 2010 में, वही SIT की पूछताछ है। SIT की पूछताछ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और उसके बाद हमने ईडी की पूछताछ की तस्वीरें राहुल गांधी की दिखाई। किस तरीके से आप इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, इसमें ये जो मामला है, ये नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ मामला है मैडम। ये एक अखबार था 1937 में, जिसकी संस्थापना हुई थी, जिसमें गांधी जी ने
सरदार पटेल जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने लगातार लेख लिखे और अंग्रेज़ों ने जिस अखबार को गैर कानूनी घोषित किया, लेकिन फिर भी ये अखबार चलाया गया। कांग्रेस जनों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने इन पे अपना अपना योगदान दिया, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी और ये अखबार चलाया। देश की आज़ादी के आंदोलन से इस अखबार को, उसके साथ एक बड़े योगदान इस अखबार का। हुड्डा साहब, यहाँ पर मैं उसके बाद मैं मानता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद ये अखबार हमारी पार्टी के से हुड्डा साहब, मेरा सवाल आपसे थोड़ा अलग था। हमारी पार्टी का अखबार माना जाता है। हुड्डा साहब, मेरा सवाल आपसे था, पूछताछ की बात थी एक जांच एजेंसी के द्वारा। अखबार माना जाता है। हुड्डा साहब, पहले तो आपसे सवाल ये था कि पूछताछ की बात हो रही थी एक जांच एजेंसी द्वारा। वहां एसआईटी जांच कर रही थी 2010 में, जब तत्कालीन सीएम मोदी पहुंचे थे, और यहां ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से। वहां मोदी अकेले पहुंचे थे, पूरी पूछताछ हुई। यहां राहुल गांधी से जिस तरीके से पूछताछ के दौरान हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, उन्हें आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सवाल ये था। देखिए, बात ये है, उस समय भाजपा क्या स्टैंड था, उस समय के अडवाणी जी उनके प्रधान थे। आप उस समय बीजेपी का क्या स्टैंड रहा था, उस पर आप उनसे पूछिए। आज ये कांग्रेस पार्टी के अखबार से संबंधित एक जांच की जा रही है, जो कि हमें लगता है कि हमारी पार्टी का अखबार है। कई अलग अलग पार्टियों के अलग अलग अखबार होते हैं। कोई शिवसेना सामना चलाती है, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग संस्थाओं के अपने अलग अलग। हुड्डा साहब, 2010 में जब एसआईटी ने उस वक्त के सीएम मोदी से पूछताछ की थी, कांग्रेस की सरकार थी। सवाल यहाँ ये है कि देश की एक वरिष्ठ जांच एजेंसी अगर किसी को भी बुलाती है, पद पर आसीन व्यक्ति को भी बुलाती है, तो वो किस तरीके से जाता है? केंद्र में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मोदी उस वक्त सीएम थे, एसआईटी ने जांच के लिए बुलाया था। मार्च 2010 का मामला है और मोदी वहां पर अकेले पहुंचे, एसआईटी के सवालों का सामना किया। ईडी के जो भी सवाल हैं, राहुल गांधी को बुलाया गया, ईडी के सवालों का जवाब देने राहुल गांधी जाए। ये जो पूरा उसके इर्द गिर्द एक पूरा माहौल बनाया है पार्टी ने, उसको कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए मैडम, उसी सवाल को आप बारी बारी रिपीट करके और तेज रिपीट करके, प्रश्न तो प्रश्न है, वो दर्शकों ने सुन लिया। ये तीसरी चौथी बार आप पूछ रहे हैं, आप उसी का जवाब दीजिए। तो वो प्रश्न नया तो नहीं हो पाएगा, उसका जवाब नहीं मिला सर। दे रहा हूँ, आप वही मैंने कहा कि मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अगर नहीं समझ में आए जवाब, तो उससे वो मैं अपना जवाब मैंने दिया, आपने सुना नहीं, मैं दोबारा दे देता हूँ, क्योंकि आपने कई बार ये प्रश्न पूछा है। देखिए, अब आपने पूछा कि भाजपा ने उस समय नहीं किया और कांग्रेस ने इस समय किया। भाजपा ने उस समय किया कि क्यों नहीं किया, वो आप भाजपा के उस समय के जो अध्यक्ष थे अडवाणी जी, उनसे पूछिए। उस समय भाजपा ने उस बात को लेकर, जब बुलाया गया था प्रधानमंत्री जी को, उस समय आप कह रहे 2010 में, तो भाजपा क्या स्टैंड था, वो क्यों नहीं उन्हें किया या नहीं किया। अभी हमें लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के अखबार से जुड़ा हुआ मामला है, देश के स्वतंत्रता संग्राम से एक महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ा हुआ, उस अखबार से, नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है। इसीलिए हम एक शांतिपूर्ण तरीके से हम एक विरोध प्रदर्शन की इजाज़त मांग रहे हैं पिछले 3 दिन से, कि हमें धरना ही देने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम अपना विरोध व्यक्त करें कि ये हमें लगता है ये बदले की भावना की कार्रवाई से ये काम किया है सरकार ने, और ये इस मुकदमे में कुछ नहीं है, और हम अपना विरोध व्यक्त करते हैं। हम केवल इतनी बात मान रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात माने मैडम, कि हम अपना विरोध व्यक्त कर देंगे, शांतिपूर्ण धरना दे देंगे। उसके बाद उस बात को आप स्वीकारें नहीं स्वीकारें, कोई और स्वीकारें नहीं स्वीकारें, वो तो देश का हर नागरिक स्वतंत्र है मैडम। लेकिन प्रजातंत्र के अंदर हमें उतना अधिकार है कि हम अपने मुख्यालय में, अपने दफ्तर पे जाकर, हुड्डा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि 2 दिन पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करने की कोशिश की, जब वो नहीं हो पाया तो तीसरे दिन हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.